वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। इंडेक्स नंबर, पहले इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। एन इंडेक्स नंबर is a statistical measure designed to show change in a variable with respect of time and place। इसका मीनिंग ये है कि इंडेक्स नंबर हमें ये शो करता है कि आज किस चीज का कितना प्राइस है बेस ईयर के हिसाब से। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूंगी। माना किसी भी चीज का प्राइस 2001 में वो 100 रुपए की थी, पर आज 2020 में वो चीज 500 रुपए की आती है, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। यानी कि 5% उसका प्राइस, गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है। ये तो हो गया टाइम से। नेक्स्ट है इसके लिए प्लेस। दिल्ली में कोई गुड 50 रुपए की आती है और किसी और सिटी में वो 25 की आती है। यानी दिल्ली में उस गुड्स का प्राइस डबल है। इसमें गुड्स पे टाइम फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, इस केस में, और इस केस में गुड्स पे प्लेस फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स, चेंज इन लेवल of price in a period। प्राइस इंडेक्स हमें ये दिखाता है कि एक टाइम में कितना उस गुड्स का प्राइस चेंज हुआ है। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स।
क्वांटिटी इंडेक्स, ये है चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि सेम प्राइस पे हमें सेम क्वांटिटी लेने के लिए हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा, और जबकि क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि हम अगर सेम प्राइस की गुड्स ले रहे हैं उतने ही रुपए की, तो हमें कितनी क्वांटिटी कम मिली या ज़्यादा मिली। नेक्स्ट है वैल्यू इंडेक्स। टू कंपेयर change in मनी वैल्यू। मनी की वैल्यू में कितना चेंज हुआ है ये हम वैल्यू इंडेक्स से पता कर सकते हैं। अब हम मेथड देखते हैं इसे निकालने के। इसके 4 मेथड हैं। अनवेटेड, वेटेड। इसके आगे 2 पार्ट्स हैं। सिंपल एग्रीगेट मेथड, नेक्स्ट है रिलेटिव मेथड। और इधर है वेटेड के भी आगे 2 मेथड हैं। वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड। अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इसे समझाना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दी हुई है कमोडिटी। प्राइस 2010, प्राइस 2013। A B C D E। आगे हमें प्राइस दिया हुआ है 30, 25, 90, 15 and next is 96, 40, 28, 108, 24 एंड 120। हमें इस क्वेश्चन में 2010 के प्राइस को 2013 के प्राइस से कंपेयर करना है। 2010 के को 2013 के पे, कि जो चीज़ हमें 2010 में 30 की मिल रही थी वो हमें 13 में 40 की मिलनी शुरू हो गई, जो हमें 25 की मिल रही थी वो हमें 28 की मिलनी शुरू हो गई। तो इन दोनों ईयर्स के प्राइस में कितना चेंज हुआ है। और हम बेस ईयर जिससे हमें कंपेयर करना है उसे मानते हैं P0, और जिस ईयर से कंपेयर करना है करंट ईयर
स्पेसियर, इसे हम मानेंगे P1। अब आगे इसका फॉर्मूला लगाते हैं, P01 इक्वल सिग्मा P1 डिवाइड सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका हम टोटल करते हैं, सिग्मा P0 256, सिग्मा P1 320। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे सिग्मा P1 आया हमारा 320 और सिग्मा P0 आया हमारा 256 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 125। आई होप आपको इंडेक्स नंबर समझ आ गया हो। आप दोबारा से एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।